कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000 तक घूस मांगा जा रहा है। अपना जमीन, अपने बाप दादा का जमीन अपने नाम कराने के लिए 20,000, 25,000, 50,000 घूस मांगा जा रहा है। और अडानी को 1 रुपया में 1,000 एकड़ 33 साल के लिए 1 रुपया पर कोई आवाज नहीं उठा। और जल्दी में, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार या नीतीश को लग रहा है कि अगला चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। तो देखिए, इतना ही नहीं हुआ, जिन किसानों का जमीन लिया गया उनको औने पौने दाम दिया गया। एक ही परिवार में बगलगीर को कुछ मिला, दूसरे को कुछ मिला, और वो पैसा जो मिला है वो फिर बाजार में टाल लिया जाएगा, घूस में टाल लिया जाएगा, इलाज में टाल लिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में टाल लिया जाएगा। पैसी का सरकार है सर। तो साथियों, आप सभी लोगों को अपने हक का अधिकार के लिए लड़ना होगा। हमारे साथियों ने बताया कि मजदूरों को पहले जो कानून था उसमें कुछ हम लोग लेबर कोर्ट में जाके लड़ाई भिड़ाई करते थे। अब सब कानून खत्म कर दिया गया। एकदम छूट है। अगर तुम भूखमरी रख के, भूखे रख के मजदूर से कमा लो तो भी तुम पर कोई कार्रवाई नहीं। काम कर रहे हो, दुकान से गिर गए, न सरकार देगी, न मालिक देगा, न ठेकेदार देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कि जिसके हाथ में पैसा है उसी का बोलबाला है। इसी को कहते हैं अंधेर राज। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इस चौपट राजा को जो खुलेआम पैसा वाले के पक्ष में खड़ा है, हर चीज जो आपसे के पास है वो आपसे लेकर के पूंजीपतियों को दे देना चाह रहा है। एसपी कह रहा है भागलपुर में जो किसान लड़ रहे थे अडानी के खिलाफ कि तुम पर देशद्रोह का केस चलाएंगे। अडानी के खिलाफ लड़ना जब देशद्रोह है, मतलब देश का मतलब अडानी या पूंजीपति, आम जनता नहीं। आम जनता के वोट की जरूरत ही नहीं है उसको। वो तो चंदा चोर है, वोट चोर, चंदा के पैसा से वोट खरीदता है। बड़े बड़े ठेकेदार जैसे यहाँ हैं, वोट के भी ठेकेदार हैं, मोहल्ला में गांव में लोगों को दे देते हैं और उनके माध्यम से ठपाठप वोट खरीदा जाता है और जो विरोधी है उसका वोट कटवा भी दिया जाता है। तो आपको तैयार होना होगा। ये जो फांसीवादी शक्ति है, ये भाजपा और उनके लघुए भगुए नीतीश की तरह पलटूराम है। इन सबों को न सिर्फ चुनाव में हराना होगा बल्कि हर मोड़ पर विरोध करना पड़ेगा। मजदूर को ऐसे लाल झंडा लेके मीटिंग करते हुए देख उनका कलेजा फटने लगता है। कोई कहेगा कि इसे कुछ होने को है, कोई कहेगा इसे मत करो। वो जानते हैं कि वोट की ताकत गरीब के पास है। अगर गरीब सच्चाई को जान जाएगा तो मोदी सरकार और नीतीश सरकार का तख्ता पलट जाएगा। इसलिए चीज को समझिए और गांव-गांव में इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ पोल खोलिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होइए। और अपने जो श्रम की लूट है, जो आपको कम से कम मजदूरी पर काम करवाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, कानून में संशोधन किया गया है, और जर जमीन जो आपके पास है उसको छीनने के लिए जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए आप एकबद्ध होइए। आपकी ये एकता ही इस फांसीवादी शक्तियों को चकनाचूर करेगा। दुनिया जग रहा है और दुनिया में परिवर्तन होता है।